सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना आदर्श सांसद बताती है और त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति बताती है, और ऐसे सांसद को बताती है जिसके ऊपर हत्या तक के आरोप लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी दुखद घटना तो यह है कि उनका अपना कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई छात्रा के साथ ऐसी घटना होती है जो कि सीधे सीधे संपर्क कर सकती थी, उसने संपर्क किया भी, शिक्षा मंत्री से संपर्क किया, अपने जिले से संपर्क किया, शासन से संपर्क किया, प्रशासन से संपर्क किया। तो अगर वो अपने कार्यकर्ताओं की भी रक्षा नहीं कर पाती है, उनकी आवाज भी नहीं सुनी जाती है, तो आम आदमी की, आम छात्रा की, आम महिलाओं की क्या स्थिति वहां होगी। ये तो निहायत शर्मनाक घटना है। और शायद यही कारण था कि पूरे उड़ीसा की जनता स्वयं अपने आप से निकल करके सड़क पर आई और उसने अपना आक्रोश व्यक्त किया। हम चाहते हैं लिंगराज जी, ये लिंगराज जी आप अपनी टिप्पणी रखें इस पर। लिंगराज जी, आप लोग क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है जी, बोलिए। मैं कुछ जो लाइट एडजस्ट नहीं कर पाया, पिछले 3-4 घंटा से हमारे घर में लाइट नहीं है। ठीक, बोलिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो सौम्याश्री बीसी नामक जो फकीर मोहन कॉलेज की छात्रा ने आत्माहुति और उसका तार्किक परिणाम स्वरूप उनका मौत हो चुका है, इस दुखद घटना के खिलाफ कल जो बंद का आह्वान किया गया था उड़ीसा भर में कांग्रेस और 8 विभिन्न दलों के द्वारा, वो बंद स्वतःस्फूर्त था और लोगों का समर्थन स्पष्ट दिख रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस घटना ने उड़ीसा के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को काफी झकझोर दिया है। ये पहली घटना नहीं है कि किसी महिला के ऊपर, किसी छात्रा के ऊपर इस तरह का कोई यौनिक उत्पीड़न का मामला हुआ हो, या ये पहली सरकार नहीं है जिस सरकार के कार्यकाल में इस तरह की घटना हुई है। पहले भी हुई है, पहले सरकारों के दरमियान भी हुई है। लेकिन इस घटना का सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है कि वो छात्रा जो यौनिक मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रही थी करीब 7-8 महीनों से, और हम सब जैसा जानते हैं कि उन्होंने स्थानीय सांसद, विधायक, पुलिस, कॉलेज के अध्यक्ष सबके पास गई है, लेकिन कहाँ भी न्याय नहीं मिलने के बाद वो किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर आत्माहुति जैसा एक चरम कदम उठाई है। और इस तरह का चरम कदम का परिणाम स्वरूप ही हमारे जीवन को, समाज को काफी झकझोर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो शासक दल है उड़ीसा में बीजेपी, उससे संबंधित जो छात्र संगठन है आरएसएस का एबीवीपी, उसी का एक नेत्री थी, उसका एक प्रमुख कार्यकर्ता थी उस कॉलेज में, सौम्याश्री, और उनको एक शासक दल से संबंधित एक छात्र संगठन का कार्यकर्ता होते हुए भी उनको जो न्याय नहीं मिला, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और हमारे सामाजिक जीवन में जो दूसरा पहलू निकल कर आ रहा है इस घटना के बाद, तो सब लोग हुए हैं, और इस घटना ने जिस तरह का सामाजिक तौर पर पूरा लोगों को झकझोर दिया है, ये बंद के माध्यम से वो तो एक उसको प्रतिफलन हुआ है। लेकिन इसमें जो दूसरा पहलू है ये है कि शिक्षा अनुष्ठान, जो स्कूल हो, कॉलेज हो, उड़ीसा में पिछले कई दशकों से कई घटना नजर में आ रहे हैं, कई घटना चर्चा में आ रहे हैं, लेकिन इस तरह का प्रतिवाद का स्वर कभी लोगों के बीच इस तरह का आक्रोश के रूप में पैदा नहीं होता है। और उसका एक प्रमुख कारण ये है कि हमारा जो पुरुष प्रधान समाज और पुरुष प्रधान जो अनुष्ठान है, वो शिक्षा अनुष्ठान भी पुरुष प्रधान है। तो कोई लड़की जब कोई इस तरह का यौनिक निर्यातना
का कोई आरोप लेकर जाती है तो वहां का समाज उसको सामान्य रूप से स्वीकार नहीं करती है। और इसी कॉलेज में भी उस तरह की घटना का हम लोग विश्लेषण देख सकते हैं कि कॉलेज के जो अधिकारी जी लिंगराज जी का नेटवर्क कट गया है। हम चलेंगे कॉमरेड जेना के पास। एक कॉमरेड जेना, ये तो हद हो गई। अभी कल की घटना है बिहार में कि वहां पर हत्याएं होती हैं, हत्याओं का दौर वहां चल रहा है। पिछले सप्ताह ये करीब 16 दिनों में 14 हत्याएं हुई हैं पटना में, खाली पटना हुई हैं। और वहां का मंत्री कह रहा है कि तो आपसे झगड़े होते रहते हैं, माने उनके लिए ये मर्डर और हत्या भी कोई मतलब नहीं रखता है। ऐसी हालत में उड़ीसा में उन्हीं के विद्यार्थी संगठन की एक छात्रा को मजबूरन अंततः हर जगह से जब उसे कहीं न्याय नहीं मिलता है तो उसे आत्महत्या कर लेना पड़ता है। आप इसको कैसे देखते हैं? आखिर वहां न्याय की क्या स्थिति है? वहां न्याय कैसे मिल पाएगा? लोग ये बीजेपी को अपना बदल करके डबल इंजन की सरकार आ जाएगी तो नीचे से ऊपर तक न्याय होगा, सबको ये सुख शांति मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी मिल तो नहीं रही है। तो आप इस घटना का और कल जिस तरीके से व्यापक बंदी हुई है, इस आक्रोश का आप आने वाले दिनों में ये क्या राजनीतिक असर देखते हैं? ये जो अब सवाल आ रहा है, जो सबसे चिंताजनक पहलू है जो आपने बताया, लेकिन उसका जो मैं आपके पास आते हैं जेना जी, आप टिप्पणी ले लें, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। जी जेना जी, अब आप जो डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, वो डबल इंजन की सरकार डबल विकास के लिए नहीं है, लूटने के लिए है। आज उड़ीसा में नहीं है जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट चल रहा है, जहां बिहार की सवाल आता था। हर स्टेट में जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने हर दिन हत्या, लुंठन, माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म और SC/ST एट्रोसिटी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। आज जो उड़ीसा में जो घटना घटी है वो बहुत शर्मनाक घटना है। पिछले सरकार कौन थे, क्या कर रहे थे, वो अलग बात है। जब उड़िया अस्मिता की नाम पे अब गवर्नमेंट पे आया है, वो गवर्नमेंट आने के बाद जो रेप मर्डर ज्यादा बढ़ते जा रहा है। खुद बीजेपी का लोग, आप देखिए, जो BMS का लीडर है उड़ीसा में, एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था बरहमपुर में, जो एक लेडीज के केस में, महिला एट्रोसिटी की केस में गिरफ्तार हो गया, अभी जेल में है। दूसरा बहुत सारे लीडर्स है। वो जो घटना घटी है वो बीजेपी के लिए नया नहीं है, बीजेपी का आदत ऐसी है। लेकिन वो जो घटना घटी है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में घटना घटी है, ये उड़ीसा के लिए सबसे शर्मनाक बात है। इसीलिए जो सब पॉलिटिकल पार्टी जो उड़ीसा बंद किए थे, उड़ीसा की जनता ने जवाब दिए हैं। आपको उड़ीसा की अस्मिता की नाम पे आपको पावर पे लाए थे, आपको पीट के भगा देंगे। जो 17 तारीख को जो बंद हुआ है, सभी सेक्शन वाले लोग, सभी लोग समर्थन करते हैं जो बंद को। इसे प्रमाणित हो गया कि बीजेपी सरकार उड़ीसा में 1 मिनट पावर पे नहीं रहना चाहिए। वो प्रमाण 17 तारीख में हो चुका है। लेकिन बीजेपी पार्टी जो बोल रहा है सोशल मीडिया में, झूठा बात बोल रहा है। कोई सरकार था, क्या कर रहा था, वो अलग बात है। लोग अगर वो किया था तो आप करेंगे, वो 10 रेप किया था, हम 20 रेप किया करेंगे। वही जो चर्चा कर रहे हैं बीजेपी सरकार, वो हिंदुत्व के नाम पे एक कलंक है। वो हिंदू नहीं है। आपका देखिए, इतना इनका इतिहास देखिए। जो MP है बालेश्वर का, बहुत सारी भाषा बोलते हैं संस्कृत में। इनको जो ट्वीट किया था वो कहाँ थे? आज बोलते हैं वो दूसरा पार्टी का MLA का साला है, तो MLA का साला हो गया, क्या हो गया? आपका तो पावर आपकी है, आपका पुलिस आपका है, आपकी कलेक्टर आपका है, आपका होम मिनिस्टर आपका है, चीफ मिनिस्टर भी आपका है। लेकिन इस बीजेपी सरकार ने हिंदुत्व के नाम पे इस देश को दूसरे रास्ते में ले जा रहा है, जिसे जो मुगल की जमाने में टुकड़ा टुकड़ा करके भारत की जो सार्वभौमत्व है, संविधान है, इसको लूटना चाहते हैं। इस सरकार 1 मिनट पावर में नहीं रहना चाहिए, जो साबित हो चुका है 17 तारीख उड़ीसा बंद में। फिर भी लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी
सब मिलके इसके खिलाफ हम आंदोलन जारी रखेंगे। वो महिला की आक्रोशन नहीं, आदिवासी के ऊपर जुल्म करते हैं, जंगल बेच देते हैं अदानी अंबानी को। हमारा जो ट्रेडिशन था, जो काग फेस्टिवल का जो रथ यात्रा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा रथ यात्रा, इनका सिस्टम भी चेंज करवा दिया, जहां माइंस बेच दिया, सब कुछ कर रहा है बीजेपी गवर्नमेंट। वो बेचने के लिए आया है, जो अदानी अंबानी को बेचेंगे, उड़ीसा को लूटेंगे, एक बार लेके वो अपना काम कर रहा है। इसके लिए उड़ीसा की जनता ने मैदान पे आ चुके हैं, आने वाले दिन में आएंगे, इसको सही ढंग से जवाब देंगे। तुमको 1 मिनट पावर में नहीं रहना चाहिए। जी जी जैना जी, अब हम एक बार फिर चलते हैं शांतिलता बेनर के पास। ये शांतिलता जी, महिलाओं में भी क्या वाकई आक्रोश है? और महिलाएं तो अक्सर बाहर निकल नहीं पाती हैं, और अगर महिलाएं संवेदनशील होती और बाहर निकलती तो शायद इस छात्रा की आवाज उसकी माँ सुनी होती, उसके घर के लोग सुने होते, उसका समाज सुना होता। लेकिन इसका मतलब कहीं उसकी आवाज नहीं सुनाई पड़ी। अंत में हताश होकर के वो कैसा दृश्य रहा होगा, वो कैसी मनस्थिति उसकी रही होगी जब वो आत्महत्या के लिए बाध्य हुई होगी, अपने को आग के हवाले की होगी। आप आने वाले दिनों में आप इसका क्या असर देखती हैं, ये महिलाओं के ऊपर और पूरे उड़ीसा के ऊपर? सर, जिस तरीके से महिला के ऊपर अत्याचार बढ़ी है और वो लड़की के आवाज को दबाने के लिए बीजेपी सरकार ने जितने सारे लोगों को लगाई है, ऐसे पता चलता है कि एक बहादुर लड़की जब उसके कॉलेज में और घर में सुरक्षित नहीं है तो एक सिंपल लड़की कैसे रह सकती है घर में? एक पढ़ा लिखा होकर भी उसके ऊपर इतना जुल्म, वो सही है? वो लड़की एक साधारण वर्ग से आई हुई लड़की, उसके साथ क्या होगी? ये बड़ी दुख की बात है सर। जैसे महिला के वस्तु बनी है उड़ीसा में, इसकी बात कोई मानती नहीं है, कोई सुनती नहीं है, जैसे वो कोई गिनती में नहीं आती है। वो बड़ा दुख है मेरे अंदर। महिला को समांतर में कुछ नहीं मिलती है, हर जगह पे उसको हर जगह पे शोषण किया जाता है सर, चाहे कहीं पे भी वो घर में हो, बाहर में हो, कहीं भी हो। इसको जी शांतिलता जी, आपकी व्यथा तो पूरे देश की महिलाओं की व्यथा है, और खास करके उस सुदूर ये दलित आदिवासी महिलाओं में तो यह कहीं न कहीं से बहुत ज्यादा है। अब हम चलेंगे एक साथ टिप्पणी के लिए किशोर जी के पास। सर, शिक्षा जगत में भी इस तरीके की चीजें जहां पर कि खुलापन होना चाहिए, दोनों बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं और उसमें अगर इतना विश्वास का माहौल होगा तो फिर ये समाज में क्या होगा? इसके लिए शिक्षा जगत में क्या हो सकता है? देखिए सर, एक तो मतलब मेरा जो अंडरस्टैंडिंग ये है कि उड़ीसा में पूरा जो मतलब जितना भी मतलब गर्ल्स स्टूडेंट्स है, उनके मन में एक भय हो गया अभी, और ये लोग अभी सिस्टम में यकीन करना नहीं चाहते। मैंने भी आज बातचीत मेरी हुई है, बहुत सारे लड़कियों के साथ मेरी बातचीत थी, और सिस्टम को इतना कॉन्फिडेंसली वो लोग अभी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर अगर उनके जीवन में कुछ हो जाए तो फिर सामने वाला कोई है, कोई उनको बचाने के लिए आएगा, ऐसा कुछ उनको थोड़ा मतलब डाउट होता है। और अभी जो गवर्नमेंट ने जो काम किया है इसके बाद कि इंटरनल इंक्वायरी कमिटीज वगैरह सब कॉलेज में बनाया और 24 घंटा के अंदर सबको अपलोड करने के लिए बोला और टोल फ्री नंबर वगैरह दिया है, वो तो ये भी 2-3 दिन में मतलब सारे उड़ीसा कॉलेज में ये इंटरनल सेल्स वगैरह अभी तो चालू हो गया, और जितना भी पुराना केसेस था उसको भी मतलब नया तरीके से उसको इंक्वायरी शुरू किया है। तो दे आर ट्राइंग टू रिपोज कॉन्फिडेंस ऑन द पीपल कि हम लोग देखो, हम लोग थोड़ा सीरियस हैं और काम कर रहे हैं बोल के। लेकिन अभी वेरी डिफिकल्ट है कि मतलब क्योंकि आज जेएम कॉलेज में भी एक हो गया
और संबलपुर में यूनिवर्सिटी पे भी और एक इंसिडेंट हो गया, एक प्रोफेसर को अरेस्ट किया गया, वो भी एट्रोसिटी मामला था, मतलब वो एक लड़कियों का था, एक प्रेम व्यापार था उसमें कुछ, और एफआईआर हुई और एक प्रोफेसर को मतलब सस्पेंड भी किया गया है। तो ये तो बहुत मुश्किल है सर कि आगे चलकर क्या होगा, क्योंकि जो गार्डियन है, अभिभावक में थोड़ा डर पैदा हो गया सर कि, और बहुत सारे अभिभावक चाहते हैं कि लड़की को मतलब वुमेन्स कॉलेज में पढ़ाएं, गर्ल्स को स्कूल में पढ़ाएं, और उनको थोड़ा डर हो गया है सर, इतना मैं बता सकता हूँ कि थोड़ा डर हो गया है, कॉन्फिडेंस थोड़ा नहीं आ रहा है। जी सर, हमारा सर ये इस समय भी समाप्त होने वाला है, हम चाहेंगे अंतिम टिप्पणी अपने पांडव जी के ले लें। सर, शिक्षा जगत में भी 80 साल हमारे हो गए, हमको स्वाधीन हुए, अपनी सरकार बनाए, और उसमें भी सरकार इतनी किंकरतब हो गई है, इतनी लाचार हो गई है कि अपने पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को भी संरक्षण नहीं दे पा रही है, और शिक्षा में लड़कियों की शिक्षा दो, बच्चियों की शिक्षा दो, बच्चियों की सुरक्षा दो, ऐसे प्रोमिनेंट नारा देने वाली सरकार भी अपने कार्यकर्ताओं को भी, अपने लोगों को भी ये सुरक्षा नहीं दे पा रही है। तो आखिर इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों में? और निश्चित रूप से यह तो आक्रामकता का कारण होना चाहिए, जो मुख्य विपक्षी लोग हैं और खास करके कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बनती है, और सारे लोग। लेकिन कल जिस तरीके से जनता निकल कर सामने आई है, तो जनता तो देखिए कुछ कर नहीं पाती। परिवर्तन के लिए तो अपना नेतृत्व की आवश्यकता होती है, संगठन की आवश्यकता होती है। तो क्या कांग्रेस आने वाले दिनों में इस तरीके की घटनाएं न हो, इसके लिए सक्रिय पहल करने के लिए तैयार हो रही है? देखिए, मैं बता दूं कि पहले जो घटना के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, ये कोई अलग से घटना नहीं है। और जब हम भाजपा का बात बता रहे हैं और ये उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इन लोगों का विचार सोच में ही टेक्निकल ऐसा एरर है, जो ये सब जो प्रवृत्तियां हैं उसको और प्रमोशन मिलता है। एंटी वुमेन एटीट्यूड जो उन लोगों का अंदर पनकता है, वही आगे जाकर ऐसा घटना का रूप ले लेता है। अभी मैं 3 इंस्टेंस आपको बता रहा हूं। एक है कि केउंझर में, जहां का चीफ मिनिस्टर बिलोंग करते हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, चीफ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बच्ची का जो सोशल एक्टिविस्ट था, मर्डर हो गया। और जो मेन प्रिंसिपल अक्यूज है उसमें, जिसका ऊपर 302 लगा हुआ है, और पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है। 2 साल से ज्यादा हो गया, तब दूसरा गवर्नमेंट था, फिर भी लेकिन उनका प्रोटेक्शन मिल रहा था। और वो आज खुल्लम खुल्ला राष्ट्रपति जी से मिल रहा है, सीएम के साथ मिल रहा है, उनका फोटो वायरल हो रहा है। हर कोई मीटिंग में, बीजेपी का ऑफिशियल मीटिंग में वो बैठता है नेताओं के साथ, उनका एमएलए एमपी लोगों का साथ मिलता है, और पुलिस उसको सलाम करता है क्योंकि वो भाजपा का नेता है। ये केवल चीफ मिनिस्टर का हो, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के बात मैं बता रहा हूँ। दूसरा ये है जो कमरेड जेना बता रहे थे, तो उनका जो ट्रेड यूनियन है बीएमएस, उनका लीडर जो है डिस्ट्रिक्ट का गंजाम का, वो एक छोटी सी नाबालिग को कैसे मोलेस्टेड किया, उसको मोलेस्टेड नहीं, पूरा उसको रेप भी किया, और वो अरेस्ट होकर अभी जेल में गया है। और उस तमाम जो जिले के बड़े नेता हैं, मिनिस्टर हैं, उनका वो बहुत ही करीबी लोग था, ठीक है। और आज एक घटना घटी है, उनका जो भारतीय युवा मोर्चा है होता है, उनका यूथ विंग होता है, उसका जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था अनुगुल जिला का, और अभी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है, वो आज अरेस्ट हुआ है। एक लड़की को छेड़खानी करता रहा पिछले कई सालों से, और हत्या का धमकी भी दे रहा था, तो आज वो अरेस्ट हुआ है। जो ही सपोज्ड टू वेरी वेरी क्लोज कलीग ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। तो अगर इतना बड़े बड़े लोगों का पावर कॉरिडोर में ये जो अक्यूज है, ये एंटी सोशल लोग घूमते रहेंगे और उनको प्रमोशन मिलेगा, पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलेगा, तो इसका अंत तो होना मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मनसा एटीट्यूड है वो गलत है। नंबर 2, जो आप कांग्रेस के बारे में बोले, तो कांग्रेस हमारा एजेंडा नंबर 1 अगर पूछे, आज ये घटना हुई, लेकिन पिछले कई महीनों से
हमारा एजेंडा नंबर 1 बनी हुई है कि हम नारी न्याय के ऊपर लड़ाई करेंगे, कर रहे हैं लगातार। एक ऐसा भी मुद्दा हमने छोड़ा नहीं जहां कोई इंसिडेंट हो गया हो और कांग्रेस सामने नहीं आया हो। तो ये तो है, आज कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली एक स्पेशल सेल का डिक्लेयर किया, अनाउंस किया, जिसमें तमाम हमारे सीनियर लीडर्स थे। तो सारा स्टेट में, होल स्टेट में कहीं भी अगर कोई भी महिला के ऊपर कुछ भी अत्याचार हो जाता है और वो बेबस फील मत करे, वो सीधा संपर्क करे इस नंबर में। एक आप हम लोग उनको लिए जारी कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस विल कम अप टू हेल्प हर टू गिव द विक्टिम जस्टिस। तो ये राजनीति से ऊपर जाकर भी कुछ करने का जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना चाहिए वो हमने वी हैव ओन इट। और बाकी जो है वो अलग से बहुत सारे मुद्दे है भाजपा का, जन विरोधी नीति के खिलाफ, उसको भी सामने लेंगे। लेकिन इसका ऊपर देखिए क्या होता है, पहले जो गवर्नमेंट था, नवीन पटनायक का गवर्नमेंट, जब से जहां से आप बात शुरू किए थे, वो एक एसएचजी ग्रुप पे नाम पे महिला को एक वोट बैंक समझा। अभी इन लोग आगे वो वोट बैंक तोड़ के एक सुभद्रा नाम के लॉलीपॉप पकड़ा दिया और उसी में वो लोग बोल रहे हैं कि नारी वोट, जो महिला वोट बैंक हमारा पास ले लेंगे। लेकिन हम लोग वोट बैंक के कार्ड को उधर रख के हम लोग उनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, उनका जो डिग्निफाइड लाइफ जीने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको कैसे स्टेट का ये प्रमुख मुद्दा बने और गवर्नमेंट शुड शो इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, और लड़ाई तब तक रहेगा जब तक इन लोग इससे हटे नहीं और ये नहीं रुकता, तब तक कांग्रेस इसको पहला नंबर मुद्दा करके लड़ाई करेगा। सर जी एम पौंडर जी, इस समय जरूरत भी है, सबसे बड़ी जरूरत है विश्वास पैदा करना, उस सारे कमजोर तबके के लोगों में विश्वास करना जिसके प्रति यह जो सरकार वहां सत्ता में है इस समय, इसकी जो पार्टी है, इसकी तो घोषित तौर पर ये दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। ये तो चंद कारपोरेट परस्त सरकार है, उन्हीं के लाभ के लिए, चंद लोगों के लाभ के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए ये पूरा काम करती है। लेकिन उसके बावजूद भी जनता न जाने किस झांसे में आकर के उनके साथ खड़ी है। तो निश्चित रूप से जो इसके समानांतर विकल्प देने वाले लोग हैं वो शायद अपनी बात अच्छी तरह पहुंचा नहीं पा रहे हैं या इनका पर्दाफाश नहीं कर पा रहे हैं। फल ये होता है कि इतना सब शोषण, उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न सहने के बावजूद भी जनता इनके पास कैसे इनकी सरकार बन जाती है, ईवीएम से बनती है, ये अपना जहां जैसे बनती है, इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। और इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है देश में और खास करके उड़ीसा में कि महिलाओं में, दलित में, आदिवासी में और आम आदमी के सुरक्षा के प्रति उनमें विश्वास पैदा किया जाए। और इसके लिए एक व्यापक जन आंदोलन की आवश्यकता है। जो जिस तरीके से यह आक्रोश उड़ीसा में फूटा है, हमको लगता है कि इसका आंदोलन अब मुरझाने नहीं पाएगा और ये पुष्पित पल्लवित होगा और आने वाले दिनों में एक व्यापक ये परिवर्तनकारी समाज और सत्ता की हम स्थापना कर पाएंगे। आप सारे साथी हमारे साथ जुड़े, नई शांत दत्ता मेहरा जी, जेना जी,